हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज व्हेन आई पुट अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द सेम. Also, there's a good news that we have launched a new batch for 2021 wherein you will be provided with online lectures, solve previous year के question papers रहेंगे, study material रहेगा, regular test रहेंगे as well as रिविजन कैप्सूल्स रहेंगे. होता क्या है, वी आर स्टडिंग द एंटायर ईयर बट हम पूरा अपना बेस्ट नहीं दे पाते एग्ज़ाम में. ऐसा क्यों होता है, हमारी रिविजन नहीं हो पाती है. तो रिविजन इज़ अ मस्ट, जिसकी वजह से विल बी प्रोवाइडिंग यू विद रिविजन कैप्सूल्स सो दैट यू रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बाय हार्ट. अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर. So that will be a good part for this whole course that you will be getting revision capsules. इसमें दोनों रहेंगे, paper 1 and paper 2, जिसकी course fee was at 10,000. Now it's available at 5,000. So it's a limited period offer. And this offer is only valid till 31st January. Those who want to enroll, they can contact me on this WhatsApp number. Now let's get started with the previous year questions that are related with the market structures. सो मोनोपोली शिफ्ट करता है अपना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. क्यों, किसकी वजह से? इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स, इम्पोजिशन ऑफ पर यूनिट प्राइस, लमसम टैक्स की, नन ऑफ द अबव. सो जब टैक्स की इम्पोजिशन होती है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ द कॉन्सेप्ट. जब एमसी शिफ्ट होता है वो क्यों होता है एंड एसी शिफ्ट होता है वो क्यों होता है. सो दिस इज़ द डिमांड कर्व, ठीक है, और ये हमारा हो गया एमआर कर्व एंड दिस इज़ द एमसी कर्व, ठीक है. सो अगर पर यूनिट टैक्स लगेगा तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी कॉस्ट. इट विल शिफ्ट पैरेलली अपवर्ड, जिसकी वजह से यू कैन सी. सो जो क्वांटिटी पहले कंज्यूम हो रही थी एमआर एंड एमसी, इफ़ दिस वाज द प्राइस एंड द क्वांटिटी, नाउ अगर एमसी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो प्राइस जो है दैट विल ऑल्सो शिफ्ट अप और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी फ्रॉम Q to Q1 और प्राइस जो है दैट विल इंक्रीज फ्रॉम P to P1, ठीक है. सो प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी. एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर केस, सो दिस वी टॉक्ड अबाउट पर यूनिट टैक्स लगा इन द केस ऑफ मोनोपोली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस विच इज़ जब लमसम टैक्स लगता है मोनोपोली के केस में. इफ़ दिस इज़ द MC, ठीक है, एंड हमारा ATC एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो ऐसा है, लमसम टैक्स की वजह से होगा क्या, इट विल शिफ्ट अपवर्ड पैरेलली, ठीक है. ATC 1 हो जाएगा. इससे होगा क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम MC और MR को मीट करके, जो इंटरसेक्ट करके जो हमारा प्राइस और क्वांटिटी होगा दैट विल रिमेन सेम. प्राइस और क्वांटिटी जो है रिमेन सेम, बट होता क्या, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे. प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं इन दिस केस. सो अगर पर यूनिट टैक्स लगेगा वो हमारा किस किस को अफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट एवरेज का जो हमारा दिस हियर इन दिस केस. तो हमारा इफेक्ट क्या होगा, TC अफेक्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट होगा एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट अफेक्ट होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. सो इस केस में जैसे कि आपने देखा MC कर्व जो है दैट विल शिफ्ट अप, उससे आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है. आउटपुट डिक्रीज हो गया, बट आउटपुट डिक्रीज होने का क्या है, प्राइस इंक्रीज हो गया. जब हमारा क्वांटिटी हम कम बेच रहे हैं, प्राइस ज़्यादा भी बेचेंगे तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो आउटपुट डिक्रीज हो गया तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, आउटपुट डिक्रीज हो गया, प्राइस बढ़ गया, टोटल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. प्राइस एज आई ऑलरेडी टोल्ड, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा बट टोटल रेवेन्यू घटा है तो दैट मीन्स प्रॉफिट विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है. अगर लमसम टैक्स लगता है दैट ओनली अफेक्ट्स द फर्म का फिक्स्ड कॉस्ट. जैसे इस केस में फर्म की फिक्स्ड कॉस्ट पे असर पड़ता है एज वेल एज टोटल कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ता है. MC जो है दैट विल रिमेन सेम, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है. आउटपुट सेम रह रहा है, प्राइस भी विल रिमेन सेम. सो ठीक है, ये चीज़ें जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द आंसर, ठीक है.
सो जैसे कि अभी मैंने बताया, मोनोपोलिस्ट अगर शिफ्ट करता है एवरेज टोटल शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन का शिफ्ट कर देगा तो हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा, एंड दिस इज द केस ऑफ अ पर यूनिट टैक्स. ठीक है, सो ए जो है दैट्स द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड प्रीवियसली. सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारा एमसी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी घट जाएगी. सो एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें, वी हैव टॉक्ड अबाउट एमसी. ठीक है, एवरेज कॉस्ट जो है वो अफेक्ट करता है दो चीज़ों को. वन इज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट इज़ बेसिकली अफेक्टेड बाय एवरेज कॉस्ट. जैसे हमने पता है एवरेज को टोटल कॉस्ट का क्यू से जब हम डिवाइड करते हैं देन वी गेट average cost. So average cost is a combination of fixed cost as well as variable cost. ठीक है, so it is affected by both fixed cost as well as variable cost. So lump sum tax अगर होगा तो fixed amount of taxes जो कि assessed equally हैं on the all the tax paying entities regardless of the income level. So lump sum tax such as sales tax, property tax, वो हमारा that will remain. जो सिर्फ अफेक्ट हमें दिखेगा उसका कोई अफेक्ट नहीं हुआ एमसी के ऊपर, प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा. सो पर यूनिट टैक्स का जो है इफेक्ट हमें नज़र आता है, जिससे हमारा मोनोपोलिस्ट जो है वो शिफ्ट कर देता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एज वेल एज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट. किसकी वजह से, यूनिट पर यूनिट टैक्स की इम्पोजिशन की वजह से. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन जो है दैट इज़ एक्सेस कैपेसिटी इज़ फाउंड अंडर. एक्सेस कैपेसिटी हमें कब नज़र आती है, इज़ फाउंड अंडर मोनोपोली के केस में, मोनोपोलिस्टिक के केस में, परफेक्ट कंपटीशन की ओलिगोपोली. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं रहती. मतलब एक्सेस कैपेसिटी मीन्स एवरेज कॉस्ट इज़ नॉट ग्रेटर देन, अगर एक्सेस कैपेसिटी होती है तो एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, बट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता ऐसा केस. ठीक है, देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन के अंदर. फ्री एंट्री का जो रिजल्ट होता है कंपेटिटिव फॉर्म के अंदर वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है पॉइंट वेयर जहाँ पे हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, विच इज़ द एफिशिएंट स्केल ऑफ द फॉर्म. सो देयर इज़ एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में लॉन्ग रन में, बट परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा केस नहीं होता है. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्टिक एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ कौन सा होता है. मोनोपोलिस्ट का एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ लाइक दिस ओनली. सो इट्स अ यू शेप्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता, वर्टिकल भी नहीं होता. सो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है दैट इज़ ऑलवेज यू शेप्ड. मोनोपोलिस्ट विल हैव वहाँ पे उस पॉइंट पे, अगर मोनोपोलिस्ट की बात करेंगे तो इफ़ दिस इज़ द डिमांड कर्व, दिस इज़ द एमआर कर्व जो कि एंगल को बाइसेक्ट करके बन रहा है, एंड इफ दिस इज़ द एमसी कर्व, सो ऑन द डिमांड कर्व वी गेट द प्राइस इन द क्वांटिटी. जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है ऑन द डिमांड कर्व वी सेट द प्राइस एज वेल एज द क्वांटिटी. सो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है दैट इज़, जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो दैट विल फॉल बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व. ठीक है, सो बी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर. इट इज़ ऑलवेज, अगर हम ए सी की बात करते हैं, ए सी इज़ ऑलवेज यू शेप्ड. ठीक है, सो इट वाज आस्क्ड अबाउट द ए सी ओनली कि ए सी कैसा होता है. ए सी इज़ यू शेप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए आर इज़ यूनिटी. अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए आर का यूनिटी है तो एम आर कहाँ कोइंसाइड करेगा. सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इंटायर कॉन्सेप्ट. इफ़ दिस इज़ द डिमांड कर्व, इसके नीचे हमारा एम आर कर्व बन गया. एंड सो अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 होती है. यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, 0 होती है. यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है. हियर दिस इज़ द रीजन वेयर इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1. इन इलास्टिक रीजन है. हियर इज़ द रीजन वेयर द इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, एंड दिस इज़ द एम आर कर्व. ठीक है, सो अगर हम अपना टोटल रेवेन्यू कर्व को ड्रॉ करेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस, इंक्रीज टिल द मैक्सिमम पॉइंट एंड देन इट विल स्टार्ट टू फॉल. ठीक है, तो दिस इज़ द क्वांटिटी एज वेल एज टोटल रेवेन्यू, एंड दिस इज़ प्राइस एंड क्वांटिटी. ठीक है,
इस पॉइंट पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। और सिंस पूछा क्या यहाँ पे कि AR जो है दैट इज़ यूनिटी, AR यूनिटी यहाँ पर है, वहाँ पे MR क्या है, इट इज़ कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस, सो A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पे कोइंसाइड कर रहा है ना, जहाँ पे इलास्टिसिटी बना है वहाँ पे MR क्या है, इट्स कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज ओनली एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से, इज इट क्लासिकल स्कूल, JM कीन्स, मॉडर्न स्कूल की न्यू क्लासिकल स्कूल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हमारा क्लासिकल स्कूल। यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, कि रिटर्न बढ़ रहा है क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है। सो जब कॉस्ट कम होगी तो रिटर्न बढ़ेगा। सो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ही स्टेट करता है जैसे हम ज़्यादा यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर के हैं वो एम्प्लॉय करते हैं, जब हमारी दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, देन देयर इज़ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एट द हायर रेट, तब वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है ज़्यादा रेट पे। सो दिस वाज गिवन बाय द क्लासिकल स्कूल। ठीक है, आई होप आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।